सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वीज़ा के बारे में, यानी कि अगर आप थाईलैंड आ रहे हो एज ए स्टूडेंट तो आपको वीज़ा कैसे मिलता है, कितने टाइम लगते हैं, कितने एक्सपेंसेस होता है, और वीज़ा का सारा डिटेल्स आपको इस पार्ट में मिलेगा। और पहला पार्ट आपने देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखो, जिसमें मैंने बात करी है और क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से एडमिशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं पूछने वाला हूँ वीज़ा के बारे में, और थर्ड पार्ट में पूछूंगा अपार्टमेंट एंड कॉन्डोमिनियम के बारे में, और फोर्थ पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट में पूछूंगा पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स के बारे में। तो मेक श्योर कि आप वो भी वीडियो देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले स्टडी इन थाईलैंड के बारे में और थाईलैंड में पढ़ाई करने के बारे में। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें बता दूं। पहला कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है या भी अब इस वीडियो के एंड में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम @विदेश गुरु पे आके पूछ सकते हैं। और अगर आप थाईलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, या फिर इस ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि वीजा के लिए आपके कितने खर्चे हुए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने पड़े थे। आप पूरी लिस्ट मत बताओ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे पैसे खर्चने होते हैं और कितने पैसे लगते हैं, या अगर यहाँ पे आना है तो वीजा के लिए सिर्फ मान लो आपने एडमिशन ले ली, 1,30,000 हम्म, आपके खर्चे हो गए, आपके हम्म, ट्यूशन फी, एप्लीकेशन फी मिला के। अब उसके हम्म, बाद अगर वीजा अप्लाई करना है तो कितने खर्चे होते हैं, मतलब जैसे कि हम्म, इंश्योरेंस का खर्चा और आपके वीजा फी का खर्चा, तो आपने वो सब कितना पे किया था, और वीजा हम्म। मिलने में आपको कितना टाइम लगा था, आप इतना ये सारी चीजें बताओ। हाँ। तो वीज़ा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल और बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए थे। जैसे कि अपोस्टाइल, 10th और 12th का डिग्री सर्टिफिकेट, बैचलर्स के तो बैचलर्स का सर्टिफिकेट, फिर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, फिर अपोस्टाइल चाहिए था। अपोस्टाइल जो हम दिल्ली में भेज के मंगाते हैं वो। फिर उसके अलावा सिर्फ अपोस्टाइल का फीस लगा 2500। फिर उसके बाद वीज़ा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस का 7000। फिर उसके बाद मुंबई में जाके जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसका लगा 6000। तो ओवरऑल इतना कॉस्ट पड़ा मुझे। राइट, तो आपका एडमिशन आने के बाद आपने अपोस्टाइल कराया डॉक्यूमेंट को, और आपने इंश्योरेंस खरीदा, और फिर आप मुंबई जाके वीएफएस में आपने अपनी फाइल सबमिट कर दी, और वहाँ पे वीजा फी और पासपोर्ट कोरियर फी आपने 6,000 पे किया, राइट। और तो उसके बाद ये जो होता है। फ्लाइट टिकट बुक कर दिया। राइट, तो आपको वीजा मिलने में कितना टाइम लगा था, जिस दिन आपने बस ज़्यादा सबमिट नहीं, किया सिर्फ उसके कितने दिन बाद वीजा मिला। 6 वर्किंग डेज लग गए थे। 6 वर्किंग डेज में हो जाता है। अगर इस 6 वर्किंग डेज के अगर बीच में कुछ छुट्टी आ जाते तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन वर्किंग डेज के हिसाब से हम ले सकते हैं 6 वर्किंग डेज। राइट, तो वीजा आने के बाद आपने फ्लाइट टिकट खरीदा और यहाँ पे आ गए, राइट। तो अब मुझे हम्म, इंडिया से और थाईलैंड यानी कि बैंकॉक आने का प्रोसेस बताओ। लाइक आपको फ्लाइट टिकट मिल गया, आपने इमिग्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाए, और फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, जैसे जो भी आपका उस टाइम पे क्वारंटीन था, ये सब चीजें थी। और हम्म, फिर मैं उसके बाद आपको अकोमोडेशन पे भी आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अकोमोडेशन कैसे मिलता है, क्या खर्चे होते हैं। बट अभी के लिए मुझे हम्म, ये बताओ कि आ, दिल्ली से और बैंकॉक आने का प्रोसेस क्या था, इमिग्रेशन में क्या पूछा, क्या डॉक्यूमेंट दिखाया आपने, और ये सब चीजें। हम्म। सो मेरा जैसे वीज़ा लग गया, वीज़ा लगने के बाद मैं मुंबई में गया। मुंबई से मेरा फ्लाइट था, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से फिर बैंकॉक। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा, मुझे सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ही मांगा। और वो भी यहाँ का नहीं, वो भी जो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, वो राइट। डॉक्यूमेंट्स मुझे शो करने थे। तो वो डॉक्यूमेंट्स शो किया मैंने दिल्ली दिल्ली में। फिर उसके बाद फिर फ्लाइट में बैठ के बैंकॉक पहुंचा। बैंकॉक में भी सेम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछा, और सेम डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाना पड़ता है। सो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स नहीं, यहाँ की यूनिवर्सिटी से जो डॉक्यूमेंट्स मिले वही उनको दिखाना पड़ता है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स या ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर, वो डॉक्यूमेंट्स। फिर राइट। उसके बाद उस टाइम पे तो कोविड का टाइम था, तो डेफिनेटली मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ा। सो मुझे सिर्फ 2 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा। फिर मैं बाहर आ गया मैं। राइट, तो जब आप बाहर आ गए, फिर मैंने पिक किया, वो मुझे पता है कि, लेकिन आप ये बताओ कि आप
यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है, आप यहाँ पे आए तो मुझे तो चीजें पता है कि आप कहाँ पे रहते, लेकिन आप इनको बताओ कि लाइक अगर कोई शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना चाहता है या फिर अकेले अपार्टमेंट या फिर कॉन्डो में रहना चाहता है तो कितना कॉस्ट आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीज़ा के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। बट अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर इंस्टाग्राम @विदेश ग्रुप पे भी आके पूछ सकते हो। और अगेन अगर आपको यहाँ आके पढ़ना है, स्टूडेंट वीज़ा लेना है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस email ID पे ईमेल भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।